हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। काफ़ी टाइम बाद, लगभग एक हफ्ते बाद मैं मिल रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो सब्सिडी बुक हम कर रहे थे वो हमारा ख़त्म हो गया था चैप्टर, और थ्योरी मैंने आपको सेंड कर दी थी। नेक्स्ट चैप्टर की जो स्टार्ट की है, यानी लेज़र, खाता बही, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, खाता बही। अब जर्नल से लेज़र में किस प्रकार से पोस्टिंग की जाती है, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, जर्नल से क्या बनता है, लेज़र। अब लेज़र के बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल से लेज़र कैसे बनाया जाता है। अब बात रही बच्चों जर्नल की, तो जर्नल में आपने देखा था कि हम सारी एंट्रियां एक साथ करते थे, है ना। जैसे क्रय संबंधी, विक्रय संबंधी सारी एंट्रियां, उधार क्रय, राम का खाता, मोहन का खाता, सोहन का खाता, सारी चीज़ हम एक ही जगह लिख रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेज़र पोस्टिंग में क्या होगा, सबको व्यवस्थित अपने अपने घर भेज देना, यानी सब एक साथ थे, कंबाइंड एंट्रीज होती थी किसमें, जर्नल में। लेकिन लेज़र में क्या होगा कि प्रत्येक का अलग अलग खाता बनेगा, तो वो क्या कहलाता है, लेज़र, यानी उसकी लेज़र पोस्टिंग करना, जर्नल से लेज़र तैयार करना कहलाता है ना। खाता बही में खतौनी किस प्रकार की जाती है, तो वो आज हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जर्नल एंट्री बनाना है, जो आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हमको दिया है खातों का शेष निकालना। निम्न व्यवहारों से सचिन का खाता बनाइए। सचिन का खाता बनाना है। आपको बताया गया था कि जिसका खाता बनता है उसका नाम अंदर नहीं आता है, यानी हम किसका खाता बनाएंगे, सचिन से अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो अंदर सचिन का नाम नहीं आएगा। लेकिन ऑपोजिट पोस्टिंग जैसे आपने कैश बुक में करी थी, सेम वैसी होगी। जैसे हमने कैश को टारगेट किया था, बैंक को टारगेट किया था, वैसे हम किसको टारगेट करेंगे भी, सचिन। यदि सचिन डेबिट में है तो एंट्री कहाँ पर होगी, डेबिट में होगी, और यदि सचिन क्रेडिट में है तो एंट्री कहाँ पर होगी, क्रेडिट में होगी। बट आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। अभी मैं जर्नल के साथ बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखेंगे। पहले आप इसका फॉर्मेट भी देख लीजिए। सबसे पहले हमको डेट, कुल इसके 8 कॉलम होते हैं। सबसे पहले होता है डेट, फिर है पर्टिकुलर जिसमें हम विवरण देंगे, फिर है आप देख रहे होंगे GF। जब हम जर्नल बनाते हैं तो हम क्या लिखते थे, LF, यानी लेज़र फोलियो। अब हम लेज़र बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, जर्नल फोलियो, यानी GF। फिर ये अमाउंट डेबिट। ठीक है, ये हमारे 4 कॉलम किसके हो गए, डेबिट के। और फिर डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट क्रेडिट, यानी ये किसके हो गए, आपके क्रेडिट पक्ष के। तो 4 कॉलम हमारे डेबिट पक्ष में, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट पक्ष और राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट पक्ष। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन आप भी अपनी बुक में देखेंगे, पेज नंबर 340। निम्न व्यवहारों से सचिन का खाता बनाइए। सत्र दिया है 2015, ये लिखा बच्चों हमने 2015। बहुत सरल है, यदि हमने जर्नल एंट्री ठीक से समझी है तो हमको ये आराम से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, सत्र डाल लिया, इसके बाद हम डेट कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमको दी है, सचिन खाते का क्रेडिट शेष। क्रेडिट शेष यानी यहाँ पर है ना, क्रेडिट पक्ष तो हमारा ये है, यानी 1 जनवरी बाय बैलेंस BD। कितना दिया हमको, 1500। यानी पुराना जो 2014 का शेष होगा सचिन के खाते का, वो 2015 में हम लेकर आएंगे, यानी ब्रोक डाउन। तो बाय बैलेंस BD हमको क्रेडिट शेष बोला है। यदि डेबिट शेष बोलेगा तो हम डेबिट में लिखेंगे, यदि क्रेडिट शेष बोलेगा तो क्रेडिट शेष में लिखेंगे। तो हमको क्रेडिट शेष बोला है। लेते हैं बच्चों, 5 जनवरी उन्हें उधार माल बेचा। उन्हें, उनसे, उनको, उन्होंने
वहाँ पर हम किसको रखेंगे? सचिन को। तो सचिन उन्हें उधार माल बेचा, यानी किसको बेचा? सचिन को। तो आप देखेंगे इसकी जर्नल क्या बनेगी? सचिन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सचिन कहाँ पर है? डेबिट में, तो पोस्टिंग कहाँ पर होगी? डेबिट में पोस्टिंग होगी। 5 जनवरी टू पर वहां पर क्या आएगा? ऑपोजिट में उनके क्या है? सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हमको कितना दिया है? 60,000। ये 60,000 रुपये हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है उनसे नगद प्राप्त हुए। किससे? सचिन से। तो अब जर्नल क्या बन रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन। सचिन कहाँ पर है अभी? क्रेडिट में, यानी पोस्टिंग कहाँ पर होगी? क्रेडिट में, बट उसके ऑपोजिट में क्या जाएगा? बाय कैश, यानी एंट्री हमारी 8 जनवरी बाय कैश 5,000। 8 जनवरी बाय कैश अकाउंट 5,000। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम उन्हें नगद माल बेचा। किसे नगद माल बेचा? सचिन को। आप देखेंगे बच्चों, नगद सचिन और बेचा, यानी कैश आ रही है, सचिन आ रहा है और सेल आ रहा है। कितने खाते प्रभावित हो रहे? कुल 3। हमें कितने चाहिए होते हैं? 2, है ना, एक डेबिट के और एक क्रेडिट के। तो आप देख रहे होंगे कि जब नगद में लेन देन हो रहा है, यानी नगद में लेन देन हो रहा है, माल गया और कैश आई, तो वहां पर सचिन का क्या काम? सचिन का नाम आएगा ही, है ना। तो जब सचिन का नाम ही नहीं आएगा तो एंट्री क्या बनेगी? ये भी हमको पता होना चाहिए। तो एंट्री तो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप देख रहे होंगे इस एंट्री में कहीं भी सचिन तो है नहीं, और हमको खाता किसका बनाना है? सचिन का। तो इस एंट्री में सचिन नहीं आ रहा, यानी एंट्री नहीं होगी। नगद में लेन देन हुआ था, हमने माल बेचा और कैश आई, तो यहाँ पर सचिन का नाम नहीं है, क्योंकि हम पोस्टिंग किसके द्वारा कर रहे हैं? सचिन के द्वारा कर रहे हैं। यानी यदि सचिन डेबिट में आएगा तो एंट्री डेबिट में, यदि सचिन क्रेडिट में तो एंट्री क्रेडिट में, बट नहीं, यहाँ पर ना सचिन डेबिट में है और ना ही सचिन क्रेडिट में है, तो इसलिए एंट्री इसकी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, उनसे उधार माल खरीदा। किससे? सचिन से। परचेस अकाउंट डेबिट टू सचिन। हमारी जर्नल क्या बन रही है? परचेस अकाउंट डेबिट टू सचिन। सचिन कहाँ पर है? क्रेडिट, तो हम एंट्री कहाँ पर करेंगे? क्रेडिट बाय परचेस अकाउंट, और अमाउंट हमको दिया है कुल 11,000। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे बच्चों, डेट थी इसकी, डेट है 17 जनवरी, 17 जनवरी। और नेक्स्ट एंट्री है उनसे नगद प्राप्त हुए। किससे? सचिन से। कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन। सचिन कहाँ पर जा रहा है? क्रेडिट में, तो बाय कैश, बाय कैश अकाउंट 1,000 रुपये सचिन से प्राप्त हो रहे हैं, और डेट है 19 जनवरी। ठीक है, और लास्ट एंट्री है उन्हें चुकाए। उन्हें यानी किसको? सचिन को। सचिन डेबिट टू कैश अकाउंट। सचिन कहाँ पर आ रहा है? डेबिट में, तो हम क्या लिखेंगे? 25 जनवरी टू कैश अकाउंट। कितना है कुल? 10,000।
ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम? बैलेंस निकालेंगे। तो टोटल करते हैं। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 17,000 रुपये। और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 18,500, है ना। 18,500 क्रेडिट का टोटल आ रहा है और डेबिट का टोटल कितना? 17। यानी कहाँ पर बैलेंस आएगा? डेबिट में आएगा, ठीक है। तो 30 जनवरी टू या 31 जनवरी लास्ट डेट डालेंगे टू बैलेंस CB। 18,500 में से यदि हम 17,000 लेस करते हैं तो हमारा आता है 1,500 और फाइनल टोटल कितना आता है? 18,500। यहाँ पर भी आता है हमारा 18,500, ठीक है। इस प्रकार से हमारी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है बच्चों। और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। आप भी अपने बुक में देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 340 पे। निम्न सूचनाओं से फर्नीचर खाता तैयार कीजिए और माह के अंत में उसे बंद कीजिए। फर्नीचर अकाउंट हमको तैयार करना है, यानी हमारा खाता क्या बनेगा? फर्नीचर अकाउंट। अंदर क्या नहीं आएगी? अब फर्नीचर। बिल्कुल टारगेट कर लीजिए, जिसका खाता बन रहा है उसका नाम अंदर नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट एंट्री का नाम अंदर आएगा। बट वो खाता यदि डेबिट में जाएगा तो एंट्री डेबिट में होगी, यदि वो खाता क्रेडिट में जाएगा तो एंट्री क्रेडिट में होगी। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और आपको बनेगा भी, है ना। तो अब हमको टारगेट क्या करना है? फर्नीचर को 2017 डेट डाल देते हैं हम। 2017 1 जुलाई नगद फर्नीचर क्रय किया। हमारे पास क्या आ रही है? फर्नीचर। फर्नीचर को हमारे पास से क्या जा रही है? कैश। एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। पोस्टिंग कहाँ पर होगी? डेबिट, क्योंकि फर्नीचर कहाँ पर है? डेबिट में। तो एंट्री भी कहाँ पर होगी? डेबिट में। बट उसकी ऑपोजिट में आएगा क्या? टू कैश। 1 जुलाई टू कैश अकाउंट। कितने का हमने फर्नीचर खरीदा था अपन? 35,000 का हमने फर्नीचर खरीदा था, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर का नगद विक्रय किया। अभी हमने नगद फर्नीचर खरीदा था, अब हम नगद फर्नीचर का विक्रय कर रहे हैं ना। हमारे पास से क्या जा रही है? फर्नीचर जा रही है और हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है ना। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर कहाँ पर आ रहा है? देखिए क्रेडिट में, यानी पोस्टिंग कहाँ पर होगी? क्रेडिट में। 2 जुलाई बाय कैश 10,000। 2 जुलाई बाय कैश अकाउंट 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंट्री देखें। श्याम ट्रेडर्स से उधार फर्नीचर खरीदा। श्याम ट्रेडर्स से उधार फर्नीचर खरीदा कुल 18,000 रुपये का। अभी भी हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम ट्रेडर्स। फर्नीचर कहाँ पर है? डेबिट में, यानी पोस्टिंग कहाँ पर होगी? डेबिट में। बट उसकी जगह पर क्या आएंगे? श्याम ट्रेडर्स, है ना। 12 जुलाई 18,000। 12 जुलाई टू ट्रेडर्स अकाउंट। यहाँ पर कितना आएगा? 18,000। नेक्स्ट है
लास्ट एंट्री है फर्नीचर पर हरास लगाया। फर्नीचर पर हरास लगा रहे हैं, डैप ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये एंट्री बनती, किस पर हरास लग रहा है, फर्नीचर में कमी आ रही है हमारी, तो डेप हमारा खर्च है, तो क्या आएगा, फर्नीचर क्रेडिट में आ रहा है, यानी एंट्री क्या होगी, बाय डेप ऑन फर्नीचर अकाउंट। कुल है 5,000 और एंट्री है ये 25 जुलाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डेप यानी क्या होती है, संपत्ति में कमी, स्थायी संपत्ति में कमी। मूल्य ह्रास, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल्य ह्रास। स्थायी संपत्ति में शनि शनि होने वाली कमी क्या कहलाती है, मूल्य ह्रास। और तलपट यानी लेजर के बाद जो ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम यही चैप्टर पढ़ने वाले, जो डेप, संपत्तियों की, स्थायी संपत्ति में दिन प्रतिदिन जो हम उसका प्रयोग करते हैं और उसमें जो निरंतर गिरावट आती है, जिससे उसके मूल्य में क्या होती है, कमी होती है, वो क्या कहलाती है, डेप कहलाता है। आपके लिए नया शब्द था, इसलिए थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया। अब हमको निकालना है आंसर, तो हम देखेंगे हमारे क्रेडिट का टोटल कितना है, 15,000 रुपये, और हमारे डेबिट का टोटल है 53,000, है ना। अब 53,000 में से हमको 15,000 लेस करना है। ₹38,000 हमारा बैलेंस आता है, 38,000 रुपये। अब कम कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो 31 जुलाई बाय बैलेंस CD। यदि हम इस पक्ष में भी 38,000 रुपये लिखते हैं तो हमारा टोटल आता है कुल 53,000 रुपये फाइनल टोटल, और डेबिट का भी टोटल आता है 53,000। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 341। निम्नलिखित से जैन का खाता तैयार कीजिए। अब हमें किसका खाता बनाना है, जैन का खाता बनाना है। लेजर पोस्टिंग किसके खाते में होगी, जैन के खाते में। तो किसी के नाम के आगे हम अकाउंट्स नहीं लगाते हैं, यदि हमको किसी के नाम के आगे अकाउंट्स लगाना है तो एस करके लगाते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, जैन अकाउंट। स्टार्ट करते क्वेश्चन, सेम पैटर्न है। अब टारगेट कौन होगा, जैन, यानी जैन को हम देखेंगे कि जैन डेबिट में आ रहा है तो एंट्री डेबिट में होगी, जैन अगर क्रेडिट में आ रहा है तो एंट्री क्रेडिट में होगी। 2015 सत्र डाल लेते हैं, 2015 ठीक है, और देखेंगे प्रारंभिक डेबिट शेष 1,500 रुपये। प्रारंभिक डेबिट शेष यानी टू बैलेंस BD 1,500 रुपये। ठीक है, यदि हमको डेबिट में बैलेंस दिया है तो हम अमाउंट डेबिट में लिखेंगे। अब डेट दी है 1 जनवरी। नेक्स्ट है, देखेंगे उन्हें उधार माल बेचा, किसको, तो जैन। तो एंट्री क्या हो रही है, जैन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जैन कहाँ पर है, डेबिट में, यानी लेजर पोस्टिंग कहाँ पर होगी, डेबिट में, बट उसके ऑपोजिट में क्या जाएगा, कैश है। जैन को उधार माल बेचा, तो डेबिट, जैन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो पोस्टिंग क्या होगी, डेबिट में होगी, बट जैन की जगह पर क्या आएगा, टू सेल्स। 2 जनवरी टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हमें दिया है कुल 8,000। नेक्स्ट है उनसे नगद प्राप्त किए, किससे नगद प्राप्त हो रहा है, जैन से, है ना। तो जैन से हमारे पास क्या आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू जैन, है ना।
जैन कहाँ पर है? क्रेडिट में। एंट्री कहाँ पर होगी? क्रेडिट में। बस उसके ऑपोजिट में कौन आएंगे? बाय कैश अकाउंट 4 जनवरी 7,500। 4 जनवरी 7,500। नेक्स्ट एंट्री है, उन्हें नगद माल बेचा। किसको नगद माल बेचा? जैन को। तो आप जैसा भी हमने सचिन में किया था, ठीक वही कंडीशन है। जैन है, सचिन है और कैश है। जब नगद लेन देन होता है तो किसी प्रकार का कोई प्रॉमिस नहीं होता, किसी व्यक्ति का कोई नाम भी नहीं लिखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जैन तो वहाँ पर आएगा नहीं। एंट्री क्या होगी? उन्हें नगद माल बेचा। किसको? जैन को। जैन को नगद माल बेचा। जैन हट जाएगा यहाँ पर। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री में जैन आ ही नहीं रहा है, तो जब जैन आएगा ही नहीं तो वहाँ पर उसकी एंट्री भी हम नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखें और लास्ट है, उन्हें नगद चुकाए। किसको नगद चुका रहे हैं हम? जैन को नगद चुका रहे हैं। ठीक है। जैन डेबिट टू कैश अकाउंट। जैन कहाँ पर आ रहे हैं? डेबिट में। तो एंट्री भी हम कहाँ पर करेंगे? डेबिट में करेंगे। 20 जनवरी टू कैश अकाउंट अमाउंट है 22। ठीक है। अब हमको निकालना है आंसर। आप देखेंगे क्रेडिट का टोटल है 7,500 और डेबिट का टोटल हम लगा लेते हैं 11,700। 11,700 में से हम लेस करते हैं 7,500, तो हमारे पास बैलेंस बचता है 4,200, है ना। यानी 31 जनवरी बाय बैलेंस सीधी 4,200 और हमारा फाइनल टोटल है 11,700। डेबिट का भी टोटल है 11,700। ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है बच्चों। आज हमने कुल 3 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं करना है क्योंकि वो जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।